जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम संदीप है। सत्संग ऑफ गुरु जी चैनल से आपका स्वागत है। आई संगत को कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। गुरु जी को सत सत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। कल का दिन गुरु जी के बर्थडे का था और यह महीना भी पूरा बर्थडे के रूप में ही मनाया जाएगा। आई संगत से और गुरु जी महाराज से मैं क्षमा चाहता हूँ कि कल सत्संग शेयर नहीं कर पाया, बर्थडे के कारण बड़े बिजी हो गए थे। आइए मंत्र जाप कर लेते हैं, फिर सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, जैसे कि हमारी तरह आप लोग भी कल बहुत बिजी रहे होंगे, जगह जगह सत्संग होते रहे और सत्संग के साथ साथ बड़े मंदिर भी संगत आई। बहुत दूर दूर से संगत आई। बहुत ही ज़्यादा रश होने के कारण लंबी लंबी लाइनें भी लगी। रश के कारण 2-3 थे, जैसे कि कल जगन्नाथ रथ यात्रा का भी दिन था और दिल्ली के अंदर वह यात्रा भी निकल रही थी। एम्स से लेके बड़े मंदिर तक बुरा हाल हो गया था और निरंकारी बाबा जी का भी उसी दिन का प्रोग्राम बन गया। उन्होंने भी अपने स्थान पे आना था, जिसके कारणवश सारी रोड्स जाम हो गई। संगत परेशान भी हुई। आप ये लगा लीजिए संगत जी, डेरा मोड़ से लेके और बड़े मंदिर का सफ़र सिर्फ कार पार्किंग तक के लिए 1 से 1.5 घंटा लग रहा था। पार्किंग फुल हो गई थी। पार्किंग फुल होने के बाद हम आगे की तरफ जब चलते हैं, जिस पार्किंग में हमारे को जगह मिली, हम वह पार्किंग में भी गए। कुछ हम घर से लेट निकले, कुछ किस्मत नहीं थी, आप कुछ भी लगा सकते हैं संगत जी। कि जब हम बड़े मंदिर जाने की कोशिश कर रहे थे, 10 बज गए थे। बड़ी लंबी लंबी लाइनें थी, लाइनों में लगे हुए थे। लाइनों से लगते लगते हम जब 10:40 तक वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर अभी भी हम लाइन में लगे हुए थे कि अचानक अनाउंसमेंट होती है कि बड़ा मंदिर बंद हो रहा है, जो संगत है बाहर से माथा टेक के घर जा सकती है। अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ जो गुरु जी महाराज के मैं दर्शन नहीं कर पाया, बाहर से ही माथा टेक के वापसी आ गया। फिर मुझे याद आया कि गुरु जी महाराज कहते थे कि मेरे दायरे के पास से भी हो के चले जाओगे 7 किलोमीटर तक तो भी मैं ब्लेस कर देता हूँ। उस चीज़ की शांति करते हम वापस आ गए। लंगर प्रसाद नहीं मिला, पता चला बाद में कि वहाँ पे दिक्कत भी हो गई, जिस दिक्कत के कारण हम लोग भी रात को लेट हो गए। रात को बहुत ही लेट होने के कारण दिक्कत आई ट्रैफिक जाम की, और जाम से निकलते निकलते रात के 2 बजे तक हम भी अपने घर पहुंच गए। ये भी शुक्राना था गुरु जी महाराज का कि गलतियां हमारी थी, कुछ कर्म हमारे थे, जिस कारणवश हमें दर्शन भी नहीं हुए। लेकिन गुरु जी महाराज से वायदा किया था। गुरु जी महाराज की आज एक पोस्ट पढ़ी मैंने, उसमें लिखा हुआ था कि गल आज तू आना नहीं, सारे लेके आना आज तू। अब जिसने मंदिर जाना है, बड़े बड़े मंदिर में, उस बड़े मंदिर में जाने के लिए, महाराज के दर्शनों के लिए आज मैं फिर से जाने की ट्राई कर रहा हूँ। ये भी गुरु जी महाराज की कृपा होगी अगर गुरु जी महाराज आज दर्शन दे दें तो। शुक्राना है गुरु जी महाराज का, जो जिस तरीके से उन्होंने ब्लेस करना था उस तरीके से किया। मैं सभी संगत का भी शुक्राना करता हूँ, इतना प्यार बनाए रखा। कल गुरुजी की जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए डाली थी, उस वीडियो के ऊपर गुरुजी को इतना प्यार निछावर किया आप लोगों ने। शुक्राना है आप लोगों का भी। गुरुजी महाराज का तो अनंतम शुक्राना है ही। इस राजा के रूप में वह विराजमान थे बड़े मंदिर में, और उसी राजा रूप में हमने कई बार गुरुजी को देखा भी था, और शुक्राना है गुरुजी का। जय गुरुजी संगत जी। यहीं से एक चीज़ मुझे याद आती है। एक बार बड़े मंदिर मैं जा रहा था
उस समय भी इस प्रकार की एक घटना घटी थी। शायद गुरुजी महाराज ने उस समय भी मुझे दर्शन नहीं देने थे। घटना इस प्रकार की थी कि किसी संगत को देखा और उनका साथ एक एक्सीडेंट हुआ और उसको देखते हुए मैं आगे की तरफ उनको लेके चलने लगा। इतनी देर में बड़े मंदिर के सेवादार उपस्थित हो गए, एम्बुलेंस आ गई और हाहाकार मच गया। वह हाहाकार मचने के कारण जो उसको चोट लगी थी वो बंदा कहने लगा, भाई क्यों इनको बोल रहे हो, गलती तो मेरी थी, मैं ही इस गलती का कारण हूँ, गलत बाइक मैं चला रहा था, आप इनके पीछे ना पड़ें, हम लोकल लोग हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है इन भगवान के लोगों को जो भगवान को मानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन इनको हम परेशान करें। जिसके कारण गुरुजी ने उसको शांत कराया और शांत होने के बाद हम वहाँ से निकले। जब हम बड़े मंदिर गए तो पता चला कि कुछ तैयारियाँ चल रही हैं और मेन दरबार बंद करके उस दरबार के बाहर ही गुरुजी को विराजमान कर रखा है। जैसे गुरुजी कई बार बाहर बैठ जाते थे कुर्सी लेके, इसी तरीके से वहाँ पे ब्लेसिंग चल रही थी। इतनी देर में मौसम खराब हुआ और गुरुजी ने बताया कि कुछ नहीं होगा, सारी संगत यही बैठी रहो, कुछ नहीं होगा। कुछ तत्व हैं जो ऊपर लड़ रहे हैं और वो बरस रहे हैं, लेकिन यह वर्षा आज नहीं आएगी। जब यह शब्द सुना तो कई संगत वहाँ पर हैरान हो गई, परेशान हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, मौसम एकदम अंधेरा हो गया। लेकिन यही चमत्कार देखते हुए जब वहाँ पर गुरुजी ने कहा, चलो अब माथा टेको और लंगर प्रसाद करो और अपने घर की तरफ सीधा सीधा चले जाना, कोई रास्ते में मत रुकना। वह सुनकर बड़ा अचंभित हुआ। अचंभित होने के बाद हमने लंगर प्रसाद भी किया। लंगर प्रसाद होने के बाद हमने झूले के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हम बाहर की तरफ आते हैं और तकरीबन माथा टेक के जब वहाँ से निकलते हैं, कुछ ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि हमारे पास कोई बारिश हो रही है या कुछ हो रहा है। हम गुरुजी का वो वर्णन समझ नहीं पाए, पर थोड़ी देर बाद हम समझ गए कि हमें क्या गुरुजी समझाना चाह रहे थे। तकरीबन जब हम कुतुब मीनार के आसपास पहुँचे तो कुतुब मीनार के आसपास पहुँचने के बाद इतनी तगड़ी वर्षा हुई कि हम एक जगह खड़ा होने लग गए। तो किसी ने समझाया, गाड़ी में बैठे हुए थे अंकल आंटी, कि बेटा यहाँ मत खड़े हो, जितनी जल्दी हो सकता है घर की तरफ चले जाओ और हमें यहीं पर छोड़ दो, हम भी यहाँ से टैक्सी कर लेते हैं। मैं कहा, अंकल आंटी आपने कहाँ जाना है? तो वो बोले, हमें तो उत्तम नगर जाना है। तो मैंने कहा, उत्तम नगर के लिए तो आप यहाँ से वाली बस पकड़ लीजिए, ये जा रही है मेडिकल तक, मेडिकल से आप दूसरी बस पकड़ लीजिए। उन्होंने कहा चलिए ठीक है। वह बस पकड़ के वो निकल गए आगे और उन्होंने कहा, चलते चलते आराम से जल्दी घर पहुँच जाओ, जय गुरु जी। मैं कहा, जी जय गुरु जी। बाद में समझ में आया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जो उस दिन वर्षा हुई थी पूरी दिल्ली ऐसी जाम पड़ गई थी कि वह चमत्कार भी शायद गुरुजी का ही होगा। वह संगत कहाँ से बैठी, कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। आइए अब इस सत्संग को हम यहीं पे विराम करते हैं और गुरुजी को शत शत प्रणाम करते हैं। जय गुरुजी संगत जी। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। जय गुरुजी।